चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का दिन दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में दोस्तों सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है और सूत्रों से पहचाना जाता है कि कौन सी संधि है। इसमें भेद नहीं होते हैं, सूत्रों से ही पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज समय का सदुपयोग करेंगे। और आप इससे पहली वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि सत्व संधि के बारे में, सत्व विसर्ग संधि के बारे में। सत्व विसर्ग संधि में आप लोग विसर्जनीय से स देखे होंगे, विसर्ग का स हो जाता था। और दोस्तों बात करें आप लोगों से, तो आज उसी के भेद के बारे में थोड़ा उसमें जानकारी आप लोगों को दिए थे, तो उस भेद को भी बताएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक एकाग्र हो करके इस विसर्ग संधि को अगर याद करेंगे, अगर समझेंगे दोस्तों, बहुत आराम से सीख जाएंगे। और यहाँ से प्रश्न आते हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं में। और यह क्लास जो है, चाहे एलटी हो, चाहे संस्कृत प्रवक्ता के लिए हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, सभी के लिए कारगर होने वाली है। चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं। सत्व संधि आप लोग पढ़ रहे थे, कौन सी? सत्व संधि। तो सत्व संधि नंबर 1 चल रहा था, सत्व संधि। तो यह विसर्ग संधि का पहला संधि है, का नाम है कि सत्व संधि। और सत्व संधि का दूसरा पार्ट वा सरी जो है, एक सूत्र है वा सरी। वा सरी, वा माने होता है विकल्प से, और सरी माने होता है सर प्रत्याहार। जो लोग पढ़े हैं सर, तो यहाँ पर श ख श 3 वर्ण आएंगे सर में। चलिए दोस्तों, वा सरी के अंतर्गत किस प्रकार हम लोग पढ़ें कि बहुत ही सरल हो जाए। विकल्प से का मतलब है दोस्तों, किसी मेहमान को आपने यानी इनवाइट किए और कहें कि आप न आ पाएँ तो आपका भाई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप ही आ जाएं, आप दोनों भी आ जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जो है यहाँ पर वा सरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि विसर्ग संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला या दूसरा सूत्र आप लोगों का है, सत्व संधि का दूसरा सूत्र है जिसका नाम है वासरी। और विसर्ग के बाद, यह विसर्ग के बाद स ख श आए तो दोस्तों क्या होगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस विसर्ग का स हो जाएगा। कौन सा स हो जाएगा? तालव्य स। बस इतनी ही बड़ी परिभाषा है। जो लोग याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं कि विसर्ग के बाद स ख स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। बस उदाहरण देख लेते हैं, इसी पे उदाहरण देख लेते हैं। जो लोग दोस्त पढ़े हैं वो भी, जैसे नीह धन शुल्क बराबर दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों आप लोगों से बता दे रहे हैं नीह शुल्क। चलिए, निःशुल्क। अब इसको हम थोड़ा से बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लिखे थे कि यह स होता है। चलिए, यह स होता है, इधर नी है, यह नी है, विसर्ग का स हो गया, इधर शुल्क है। शुल्क है कि नहीं? सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से। एक सूत्र आप लोग व्यंजन संधि में पढ़े होंगे, अस्तो इश्चुना इश्चु, अस्तो इश्चुना इश्चु। जब इस दंती स के बाद यह तालव्य स आता है, तो यह दंती स भी तालव्य स में परिवर्तन हो जाता है। किसका परिवर्तन होता है भैया? इसका। यह आप लोग अच्छी तरह पढ़े। तो यह दूसरा जो अगर बनाए संधि तो क्या होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर निःशुल्क
कह। यह दोनों सही है दोस्तों। कौन सा दोनों? यह दोनों सही है, यह गारंटी है दोस्तों जो लोग पढ़ने वाले हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि संधि विच्छेद में सबसे सही कौन है, संधि विच्छेद में अगर उत्तर यह हो तो सबसे पहले इसको लगाना, यह नहीं है तब दोबारा इसको लगाना। बस इतना कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोगों से। और विकल्प से हम बताए हैं या तो यह होगा या तो यह संधि बनेगी निःशुल्क या निःशुल्क बनेगा, दोनों। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे थे दोस्तों? वा माने विकल्प, सर माने सर प्रत्याहार आए तो विकल्प से यह होगा। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हरिह धन शेते लिखा है दोस्तों, यह फिर से आ गया। आप लोग उसी प्रकार इसको कर लेना। क्या लिखेंगे? हरीश से ते, हरीश से ते। अगला फिर उदाहरण हम बात कर ले रहे हैं कि मुनि धन शेते का मतलब दोस्तों, तो मुनि शेते, तो इस प्रकार आराम से आप लोग बना सकते हैं। अगर अगली बात करें, विष्णु धन शयनम, तो लिखेंगे विष्णु धन शयनम बराबर विष्णु शयनम। यही है दोस्तों, यही करना है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। सीखना चाहें तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जो सीखने नहीं चाहेगा दोस्तों उसके लिए तो पहाड़ है। वायुधन सरति, वायुधन सरति, तो दोस्तों देखिए विसर्ग के बाद यह आया है। अगर कोई कहे कि अब विष्णु शयनम का और विकल्प क्या होगा, तो इस प्रकार लिख लेना विष्णु शयनम, यह भी हो सकता है, यह भी। उसी प्रकार यह मुनि का भी लिख लेना, मुनि का भी लिख लेना कि मुनि शेते, इस प्रकार लिख लेना। दोनों उत्तर हो गए, दोनों उत्तर, क्योंकि विकल्प से पूछा है। अगर अगली बात कर ले रहे हैं की और बात करें तो देख लीजिए, अगर आ जाए निधन श्वास का संधि विच्छेद, निधन श्वास, अब इसका जो है संधि क्या होगी, यहाँ पर स कर लेना, तो यह नी स हो जाएगा, धन श्वास हो गया, नी धन श्वास हो गया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? निश्वास, निश्वास। अगर दोस्तों कोई कहे दूसरा क्या उत्तर होगा, तो लिखेंगे निश्वास, यह दूसरा उत्तर है। यानी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी आ जाए तो यह सही है। अगर इसका कोई पूछे कि संधि विच्छेद कौन है, सबसे पहले यह लगाएंगे, यह न रहे तो यह लगाएंगे। यह खासियत है विसर्ग संधि की। इतना तो दिमाग लगाना ही होगा, इतना दिमाग लगाना होगा। अगला बात कर ले रहे हैं, अगला बात कर रहे हैं आप लोग, एक कृष्ण धन सर्प सुने होंगे। कौन सा समास है? कर्मधारय। विशेषण और विशेष का समास कर्मधारय होता है। कृष्ण सर्प, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका स करेंगे तो कृष्ण स धन सर्प बराबर कृष्ण सर्प। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कृष्ण सर्प हो जाएगा, यह संधि होगी। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, बालक धन शयान बराबर, दोस्तों बालक शयान है या बालक शयान है, इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। दुधन स्वप्नम बराबर दुस्वप्नम, इस प्रकार दुस्वप्नम या दुस्वप्नम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक हमारी जानकारी में पढ़ चुके हैं, तो अगले बात करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत आराम से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। अगर न समझ में आए, अगर
जानते हो कि थोड़ा तेज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों तेज चल रहे हों आपकी जानकारी में, तो आप लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, एक संधि है, इसी में सत्व संधि, सत्व संधि है। तो दोस्तों ये मूर्धनी स है, सत्व संधि, सत्व विसर्ग संधि। इसका कोई कहे कि सूत्र बताइए, तो सूत्र आप लोग देख लीजिएगा। ई दू दू पधस्य, इदू दू पधस्य चा प्रत्यय, चा प्रत्यय, यह सूत्र है। इदू दू पधस्य चा प्रत्यय। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ई ऊ अगर विसर्ग के पहले है और बाद में क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, तो इस विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाता है। बस कुछ नहीं कहना। विसर्ग के पहले ई ऊ आए और बाद में जो है क आ जाए, ख आ जाए, चाहे प आ जाए, चाहे फ आ जाए, दो इस चारों में से कोई भी वर्ड एक आएगा। तो यह आ जा रहा है, ये कंडीशन पूरा हो रही है, तो इस विसर्ग का यह स हो जाएगा। जैसे जैसे दूधन परिणाम। अब देखिए, इस विसर्ग के बाद यह दू में ऊ है ना, और इस विसर्ग के बाद, ये विसर्ग के पहले ऊ है और विसर्ग के बाद प है, और विसर्ग के पहले ऊ है, तो इस विसर्ग का क्या करेंगे? हाल दोस्तों मूर्धन्य स बोलेंगे। तो अब आगे इनको बढ़ाइएगा कि दोस्तों इस प्रकार दूस धन परिणाम। तो दोस्तों दुष्परिणाम हो गया। आराम से समझ रहे होंगे दोस्तों, हमारी जानकारी में बात हमारी समझ में आ रही होगी। अगर यहीं पे कहें कि भैया यह नहीं, दूह धन पाप अगर कर दे, दूह पाप कर दे, तो क्या करेंगे? फिर वही कंडीशन कर लेना आप लोग। इसको तो आप अब जान ही गए हैं, इतना तो चालाक बुद्धिमान तो है ही आप लोग। दूह धन स इसको कर लेना, तो लिखेंगे दुष धन पाप बराबर दुष्पाप। अगर विसर्ग है, विसर्ग लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दुष्पाप। चलिए आगे बात कर रहे हैं। दूधन अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। प्रभाव, अगर प्र में प है पहले, यहाँ पर फिर कर देना। आगे क्या करेंगे? दुष्प्रभाव। बार बार भैया एक कंडीशन आप लोग पूरा करना है। अब इसके बाद निधन, नी वाला देख लेते। निधन फलः, फल बराबर निष्फलः, या निधन फलम बराबर निष्फलम। निधन कर्ष बराबर निष्कर्षः, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। आविधनकारः बराबर आविधनकारः बराबर आविष्कारः। आविधन कृत बराबर आविष्कृत। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। दुधन कपट बराबर दुष्कपट हो जाएगा। दुधन कर्म बराबर दुष्कर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी आप लोग बहुत आराम से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। यह सत्व संधि सूत्र था। इदूदू पधस्य चा प्रत्ययम। ई ऊ अगर विसर्ग के पहले आए, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद क आए, ख आए, प आए, फ आए, तो इस
कंडीशन में विसर्ग का हो जाता है। जैसे दूधन प्रभाव बराबर दुष्प्रभाव, निधन फल बराबर निष्फल। आराम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एक संधि और पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसी में एक सूत्र और पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से निजात मिलेगी, आराम मिलेगा दोस्तों। यह दूसरी संधि की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। दूसरी संधि नंबर 2 लिख लेना। नंबर 2 उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। यहाँ पर उत्व है दोस्तों, यह उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि का सूत्र कोई आपसे पूछता है तो क्या लिखेंगे? आतो रोर प्लू ताद प्लूते। अतोरोर प्लूताद प्लूते, अतोरोर प्लूताद प्लूते, अतोरोर प्लूताद प्लूते। बार बार वाचन करेंगे, याद हो जाएगा। उत्व संधि। उत्व संधि क्या कंडीशन होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बड़ा मजा आएगा। आ विसर्ग के अगर पहले है और विसर्ग के बाद भी अ है तो इस विसर्ग का भाई चिन्ह लगा दिए हैं, डिस्टर्ब मत होना। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद भी अ, तो इस विसर्ग का क्या होगा हाल? तो ऐसा है बात, तो ऊ कर देना, ऊ कर देना। बस यही आप लोगों की परिभाषा है उत्व संधि की। वैसे तो बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा कह देते। जब विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ आए तो विसर्ग का ऊ होता है, इतना ही कह दिए। यह हम नहीं कहे कि पहले सुप्रत्यय लगाओ, सु लगाओ, फिर रू लगाओ, रू का र होगा, र का जो है ऊ होगा, ऐसा नहीं। हम सीधा बात कर रहे हैं, ऊ कर देना। चलिए जैसे दोस्तों यहाँ पर बात करें कि रामः धन अस्ति बराबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से। रामः दिया है, यह विसर्ग है। विसर्ग के म में अ है कि नहीं? अ निकाल लेना। यहाँ पर भी अ है, विसर्ग के पहले भी अ, विसर्ग के बाद भी अ। तो क्या करना, इस विसर्ग को ऊ कर देना दोस्तों। प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? ऊ कर देंगे। किसका? विसर्ग का। अब यह देखिए दोस्तों, राम में ऊ इधर है, अब म में अ है कि नहीं? इस प्रकार आप देख लीजिए, आप लोग इस प्रकार देखिए। धन अ जोड़ेंगे तो राम बनेगा कि नहीं? राम म आधा है, अ जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा। तो अ देखिए दोस्तों, ऊ जोड़ दीजिए। अ और ऊ जब मिलाएंगे तो ओ होगा कि नहीं? सही बताइए, गुण संधि से अ ऊ मिलाएंगे तो ओ होगा कि नहीं? अब ओ को किसको देंगे? राम को देंगे। रामो, रामो बन गया। धन अस्ति, अस्ति कहां से कौन लाया भाई? कौन लाया? तो यहां पर गुण संधि की वजह से हुआ है, रामो धन अस्ति। तो दोस्तों अब देखिए, आप लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रतिभाशाली हैं, इसलिए इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ए ओ पदांत, ए ओ के बाद अगर अ आता है तो उसे हम लोग पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप संधि कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते हैं। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। तो यह पदांत है कि नहीं? ओ है कि नहीं? यहाँ अ आया है तो इसका अवग्रह लगा के छोड़ देना। तो इस प्रकार कहेंगे, रामो अस्ति, यह बन गया आपका, यह रामो अस्ति। बस इतना ही करना है। एक चीज़ बता दिया, बार बार जो बताएगी रही, क्योंकि अब उदाहरण पे उदाहरण आप लोगों को देते जाएंगे। चलिए दोस्तों दोबारा देख लेना, अगर दिक्कत हो रही है तो दोस्तों को भी दिखा दीजिएगा, जिसके न समझ में आती हो विसर्ग संधि। तो चलिए,
अब देखिए नंबर 1, सकलह में अ है कि नहीं, धन आपी, इधर भी विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद भी अ, विसर्ग के पहले भी अ, तो इसको करेंगे सकलो आपी, यह वो आपका संधि बन गई। चलिए, बालको, बालकः, धन अपि बराबर बालको अपि, क धन अस्ति बराबर क को कर देना बराबर को अस्ति। अगर कोई कहे क धन अपि तो करेंगे को अपि। कर लेंगे दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आराम से कर सकते हैं। अगला, देवः धन अधुना बराबर देवो अधुना, देवो अधुना, देवो अधुना, देवो धन अधुना बराबर देवो अधुना। और दोस्तों देख लेते हैं, मन धन, मन धन अभिलाषा बराबर दोस्तों क्या होगा, मनो अभिलाषा, मनो अभिलाषा। दोस्तों समाप्त हो गई। यह है आप लोगों का आतो रोरो पुलुताद पुलुते जो सूत्र था, इसके अनुसार उत्व विसर्ग संधि समाप्त हो गई। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा इसका भेद देखते हैं। दूसरा भेद में चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि समय बढ़ाएंगे नहीं दोस्तों, समय नहीं लेंगे आप लोगों का। दूसरा सूत्र देख लीजिए, इसी का दूसरा क्या है, दूसरा सूत्र हंसी च फांसी च। दोस्तों हंसी च फांसी च मत याद रख लेना, हंसी च, हंसी च यह सूत्र है, हंसी च। और इससे कर सकते हैं कि हंसी च संधि में फांसी च, तो संधि में फंसे अच्छी बात है, संधि में आ तो जाएगा आप लोगों को, आराम से याद तो कर लेंगे। हंसी च, हंस एक प्रत्याहार होता है। हंस प्रत्याहार में ह से लेकर जो है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा स है, तालव्य स तक के वर्ण सभी लोग आ जाएंगे। हंस प्रत्याहार है तो हम लोग चलते हैं, क्या कंडीशन है, क्या है, आ के बाद अगर आ के पहले यहाँ पर यहीं से जोड़ेंगे विसर्ग, विसर्ग के पहले आ आए, बाद में तीसरा चौथा पांचवा य व र ल ह आए तो क्या होता है, यही विसर्ग बदलेगा। विसर्ग संधि पढ़ रहे तो विसर्ग न बदलेंगे, विसर्ग बदलेगा, क्या होगा, ऊ हो जाएगा, किसका, विसर्ग। इससे पहले भी ऊ हुआ था, अब भी ऊ हो रहा है, लेकिन अब वह ऊ ऐसा ऊ दिखाई देगा नहीं। अब देखिए मजा आएगा। आगे पहले परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा है, कहीं देख रहे हैं आप लोग, केवल इतने में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नहीं तो इसके बाद अ होता तो वही तो था, अतोरुप्लात प्लूते वही था, तो अतोरोर प्लुताद प्लूते वाला वही तो था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से कंडीशन बदल दिया है, इसलिए यहाँ पर सजग होकर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके वजह से यह होगा, यह आएगा। तो जैसे उदाहरण देख लीजिएगा दोस्तों, उदाहरण में मनः धनज, यहीं पे एक बता दे रहे हैं शॉर्टकट में, आप लोगों को बहुत विधिवत बता दे रहे हैं, इस विसर्ग का आप लोग ऊ कर लेना। अब यहाँ पर मन ऊ हो गया, धनज, कोई किसी को दिक्कत, मन ऊ ज। चलिए अब देखिए दोस्तों, यह ऊ है, यहाँ पर मन है, मन धन अधन ऊ। अब कोई कहे कि यह कहाँ कहाँ से आ रहे हैं,
तो आप लोग अच्छी तरह छोटा बड़ा में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मन धन अ, तो क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा कि नहीं, न में अ जोड़ेंगे मन हो जाएगा कि नहीं। चलिए धन इस विसर्ग का आप क्या जानते हैं, ऊ जानते हैं, तो यहाँ पर ऊ कर लेना, बस इतना। अभी ज को रहने दीजिए। आ ऊ मिलकर क्या होता है दोस्तों, वो होता है संधि के मेल से होने वाले विकार को हम लोग वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो यह विकार होकर ओ बन गया। ओ को मन को दे देना, मन को न को दे देना, न को आवश्यकता है, विकलांग बेचारा है, मनो हो गया, मनो हो गया। फिर इधर ज बचा है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ज लगा सकते हैं बेचारे को ऐसे, तो क्या बन गया, मनोज, मनोज। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यह विसर्ग पहले अ रहना चाहिए, कहाँ पर है, मनः में अ है कि नहीं, मनः में अ है, सही है, विसर्ग के पहले अ है और बाद में जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए या अरलव या ह आ जाए, तो दोस्तों इसी विसर्ग का जो है ऊ होता है। सही बात है कि विसर्ग के बाद जो है यह तीसरा वर्ण आया था और इसलिए हमने ऊ कर दिया। इस ऊ को जो है अ से मिलाए, अ और ऊ मिलकर ओ बन गया था। यह मन देख रहे हैं, अ निकल गया तो मन ऐसा हो गया, तो ऊ जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए तो मनो बन गया। अब मनो धन यहाँ पर यह ज है, यह वाला ज यहाँ लाए तो यह क्या बन गया, मनो ज। यही करना है आपको। अब यह नहीं करना है कि अवग्र लाएं, ऐसा लाएं, ऐसा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर अ नहीं है, बाद में पद के बाद अ नहीं है, इसलिए यह मत करना दोस्तों, यहाँ पर बच जाना। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण की। उदाहरण देख लेते हैं। पुरः धन हित, हित बराबर पुरो हितः, सरः धन वरः बराबर सरोवरः, मनः धन रथः बराबर मनोरथः, पयः धन धी, धी बराबर पयोधी, पयोधी। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। नमः धन नमः बराबर नमो नमः, नमो नमः। मनः धन रमा बराबर मनोरमा, मनोरमा। चलिए मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। अब कोई कहे कि भाई यहाँ पर अपना ध्यान दे देना आप लोग। यहाँ पर देखिए ह आया है, ह है, यहाँ पर वह आया है, वह है, यहाँ पर र आया है, र है, यहाँ पर ध आया है, ध है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं र आया है, र है, यहाँ पर न आया है, न है इसमें, और यहाँ पर देखिए व आया है, वह है। मनः धन विकारः बराबर मनोविकारः। समझ में आ रहा है दोस्तों। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। सरः धन वरः बराबर सरोवर, और मनः धन योग दोस्तों, मनः धन योगः बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, मनो योगः। तो हमारी जानकारी में यह चीज़ें अच्छी तरह, अगर कोई कहे कि सरः धन ज बराबर क्या होगा, यहाँ पर विसर्ग के पहले अ है, इसके बाद ज है, तीसरा वर्ण सही है, तो इस विसर्ग का आप लोग जानते हैं ऊ हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाता है, तो सरोजः, सरोज, सरोज माने कमल। तो दोस्तों अगर कोई कहे कि रामः धन हंसती, हंसती फंसती, इस प्रकार जो है, तो प फ, तो फ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मुझसे निकल गया था, सॉरी।
तो राम धन हसति तो लिखेंगे रामो हसति। चलिए, तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह यह बात समझ गए होंगे। एक और है यश धन दा आप लोग जानते हैं, त थ द तीसरा वर्ण है। अब विसर्ग के पहले स में अ है तो यशोदा, यशोदा ऐसा दा कहेंगे तो यशोदा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिसको न समझ में आया हो दोबारा वीडियो देख लेना, 3 बार देख लेना और समझ में आ जाएगा। अपने दोस्तों की भलाई चाहते हैं, कुछ उनको भी ज्ञान हो जाए, आपके साथ वह भी कुछ ज्ञानी हो जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को भी सर्गसंधि वीडियो को एक दूसरे पे जो है शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों कर भला तो हो भला। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अयम निज प्रोयेति गणना लघुचेत सामुदाचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो दोस्तों आप लोगों से इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।